वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो चलिए अब हम लोग प्लास्टिड्स स्टडी करते हैं। और प्लास्टिड्स जो हैं वो प्लांट्स में मेनली रूप से पाए जाते हैं और एनिमल्स में तो नहीं होते हैं। और ये सेल है, ये जो है प्लांट सेल है और प्लांट सेल के अंदर ही प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में। तो चलिए स्टडी करते हैं। टर्म प्लास्टिड, प्लास्टिड जो टर्म है वो दिया गया है हैकेल साहब के द्वारा। हैकेल साहब ने 1866 में प्लास्टिड टर्म दिया। और दीज आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, जितने भी प्लांट सेल्स है उन सभी में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। एंड सम प्रोटिस्ट्स, कुछ प्रोटिस्ट्स में, दैट इज यूग्लोनोइड्स एंड डायटम्स, इन सब में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। जितने भी प्लांट सेल्स है उन सभी में कुछ प्रोटिस्ट्स है जैसे कि यूग्लोनोइड्स या डायटम्स, इन सब में प्लास्टिड्स देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। और दीज आर लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग, इसका अध्ययन हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में ही कर सकते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन एंड पिगमेंट्स, स्पेसिफिक फंक्शन एंड पिगमेंट्स के आधार पर, इसके आधार पर स्पेसिफिक फंक्शंस एंड पिगमेंट्स के आधार पर प्लास्टिड्स को दो भाग में बांट दिया गया है। एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट्स और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट्स। ये डिवाइड किया गया है प्लास्टिड्स को दो भाग में, किसके आधार पर? स्पेसिफिक फंक्शंस एंड पिगमेंट्स के आधार पर प्लास्टिड्स को, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट्स। और दोनों की स्टडी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट्स एंड क्रोमोप्लास्ट्स। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ल्यूको वर्ड से बना है, ल्यूको प्लस प्लास्ट्स, ठीक है। ल्यूको का मीनिंग होता है व्हाइट और क्रोमोप्लास्ट में क्रोमो मेन वर्ड है, क्रोमा प्लस प्लास्ट से बना है जिसका मीनिंग होता है कलर। यानी क्लियर हो गया कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो व्हाइट कलर का होगा और क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर होते हैं, रंगीन होते हैं। और लार्जेस्ट साइज्ड कलरलेस प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स में अगर सभी प्लास्टिड्स के जितने टाइप्स है उसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा साइज का प्लास्टिड्स जो है वो कौन है? ल्यूकोप्लास्ट्स। और इसके अंदर ग्रेना नहीं पाए जाते हैं, नो ग्रेना एंड क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट्स में किसी भी तरह के कोई ग्रेना या क्लोरोफिल नहीं होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो है वो पिगमेंटेड सो आर कलर्ड, क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड होते हैं। और वही ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। आगे देखते हैं तो फाउंड इन दोज पार्ट्स विच आर एक्सपोज्ड टू लाइट, क्लोरोप्लास्ट जनरली वही पाए जाते हैं जो कि आपको लाइट में एक्सपोज्ड होते हैं, जो लाइट्स के संपर्क में रहते हैं, उन सब जगहों पर क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। और वो सारे पार्ट्स क्या होंगे? कलरफुल होंगे, जैसे लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गए। देखते हैं जितने भी आप फ्लावर्स को देखिए चाहे लीव्स देखिए, सभी की सभी क्या रहेंगी? किसी न किसी कलर की रहेंगी, रंगीन रहती है। यानी वो कलर क्यों है? क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। यानी क्रोमोप्लास्ट क्या है? एक तरह का कलर है। और ल्यूकोप्लास्ट फाउंड इन दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वहां पाए जाते हैं जो पोर्शन आपको लाइट के एक्सपोज में नहीं रहते हैं। यानी कि रूट्स है ना, रूट में पाए जाएंगे, राइजोम, सीड्स में पाए जाएंगे, क्योंकि इन सब जगहों पर आपका क्या है? डायरेक्ट लाइट हिट नहीं करता है, जिसके चलते उनमें कोई कलर भी नहीं होते हैं। और इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड, और इनका मेन काम क्या है? फूड स्टोरेज करना, है ना। जहाँ फूड स्टोरेज होते हैं वहीं ये आपका ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब यदि किसके पास क्रोमोप्लास्ट होगा, ठीक है ना। इन्वॉल्व होते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में, पॉलिनेशन में, और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और फ्रूट्स। इन सब चीजों में आपका क्रोमोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है, भाग लेता है। ल्यूकोप्लास्ट को पहले देखते हैं, जो व्हाइट पार्ट है आपका ल्यूकोप्लास्ट, पहले उसी का हम लोग स्टडी कर ले। तो तीन प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। कितने तरह के पढ़ने हैं आपको?
3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट होंगे। फर्स्ट है आपका एमाइलोप्लास्ट, सेकंड है आपका एल्यूरोप्लास्ट, जिसको दूसरा नाम है प्रोटीनोप्लास्ट। ध्यान देंगे, एल्यूरोप्लास्ट का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट। और तीसरा है इलियोप्लास्ट, जिसका नाम है, दूसरा नाम है ओलियोप्लास्ट। तो 3 प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट आप स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट है आपका एमाइलोप्लास्ट, सेकंड कौन सा है? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का दूसरा नाम बोलिए? प्रोटीनोप्लास्ट। वेरी गुड। तीसरा कौन सा है? इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट का सेकंड नेम क्या है? ओलियोप्लास्ट। वेरी गुड। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करते हैं। एमाइलोप्लास्ट का काम क्या है? स्टार्च स्टोर करना। एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट जो हैं वो प्रोटीन्स स्टोर करते हैं, इसलिए इसका नाम है एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। और इलियोप्लास्ट और ओलियोप्लास्ट जो हैं वो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट हैं जो कि फैट स्टोर करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या? इलियोप्लास्ट, नहीं तो ओलियोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट जो है वह आपका क्या करता है? स्टार्च स्टोर करता है। यह देखा गया है किसमें पाया जाता है? फाउंड इन पोटैटो ट्यूबर्स एंड ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड राइस। एमाइलोप्लास्ट पाए जाते हैं कहाँ? आपको पोटैटो ट्यूबर्स में पाए जाएंगे और आपको पाए जाते हैं ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड राइस में। और आपका एल्यूरोप्लास्ट जो है वो पाए जाते हैं मेज ग्रेन्स में। मेज ग्रेन्स में पाए जाते हैं कौन? एल्यूरोप्लास्ट या कहिए प्रोटीनोप्लास्ट। और इलियोप्लास्ट पाए जाते हैं फाउंड इन सीट ऑफ कैस्टर, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, जिससे कि आपका कुकिंग ऑयल निकलता है, तेल निकलता है खाने के लिए। तो यह इलियोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट किसमें पाए जाते हैं? सीड्स ऑफ कैस्टर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट इटीसी। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वह आपको फूड स्टोर करने का काम करता है। क्लियर? तो 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट को आपने पढ़ लिया। तो क्रोमोप्लास्ट भी 3 तरह के होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट के 3 बेटे, तो क्रोमोप्लास्ट के भी 3 बेटे, यानी 3 प्रकार का आपका क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट। 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट आपने स्टडी किया। अब देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट। इसमें सबसे पहला जो है वह है क्लोरोप्लास्ट या ऑटोप्लास्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट और ऑटोप्लास्ट फर्स्ट हो गया, जो क्या होता है? ग्रीन प्लास्टिड्स होता है। ग्रीन प्लास्टिड्स यही है क्लोरोप्लास्ट। कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ये क्या कंटेन किए हुए है? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स कंटेन किए हुए क्लोरोप्लास्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑटोप्लास्ट। क्या कंटेन किए हुए? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। और दूसरा है आपका फियोप्लास्ट। सेकंड टाइप है क्या? फियोप्लास्ट, जो कि ब्राउन कलर का होता है इन ब्राउन एल्गी, और पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में। फाउंड इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में कौन पाए जाते हैं? फियोप्लास्ट। और ये कंटेन किए हुए रहते हैं जैंथोफिल्स एंड फ्यूकोजैंथीन। ये याद रखेंगे कि फियोप्लास्ट जो हैं वो कंटेन करते हैं कौन सा? जैंथोफिल्स एंड फ्यूकोजैंथीन। और तीसरा जो है वो आपका है रोडोप्लास्ट, है ना? रोड नहीं, रोडोप्लास्ट, RHODOPLASTS। तो ये पाया जाता है रेड एल्गी में। फाउंड इन रेड एल्गी। रेड एल्गी में पाए जाते हैं क्या? रोडोप्लास्ट। और फियोप्लास्ट पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में। तो रोडोप्लास्ट में कंटेन किए हुए रहते हैं रेड पिगमेंट। ये रेड पिगमेंट रहता है इसीलिए रेड एल्गी रहता है, जिसको क्या कहते हैं? फाइकोइरिथ्रिन। रेड पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन, याद रखेंगे। रेड पिगमेंट होता है फाइकोइरिथ्रिन। और फियोप्लास्ट क्या होते हैं? ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं, जो कि होते हैं जैंथोफिल्स एंड फ्यूकोजैंथीन। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं क्या? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। तो ये तो याद रखना होगा एकदम, इसमें रट्टा मार है। एक तो आपको रट्टा मारना है ये कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। फियोप्लास्ट फाउंड इन ब्राउन एल्गी, ये भी आपको याद रखना है, कंटेन जैंथोफिल्स एंड फ्यूकोजैंथीन। रोडोप्लास्ट ये भी याद रखना है कि कंटेन रेड पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन। तो ये भी आपको याद रखना है, स्टार लगा हुआ है। अब हम लोग स्टडी करेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है और इसका स्टडी पूरा होगा कंप्लीट। ग्रीक वर्ड है और क्लोरोज का मीनिंग होता है ग्रीन और प्लास्टोज का मीनिंग होता है फॉर्म। ठीक है, क्लोरोज प्लस प्लास्टोज से मिल करके बना क्लोरोप्लास्ट, यानी ग्रीन कलर का। और क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी जो है वो की गई है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट की खोज जो की गई है वो किसके द्वारा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक
हॉक के द्वारा और क्लोरोप्लास्ट टर्म जो है वह दिया गया स्किम्पर साहब के द्वारा। ये ध्यान देकर याद रखना, स्किम्पर साहब ने टर्म दिया। ये डिस्कवर्ड हुआ है एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक ने किया, लेकिन टर्म क्लोरोप्लास्ट देने वाले कौन है? स्किम्पर 1883 में। और ये पाया जाता है किसमें? फोटोसिंथेटिक मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स एंड ग्रीन स्टेम में। ध्यान दीजिए, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं कहाँ? फोटोसिंथेटिक मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स और दूसरा ग्रीन स्टेम में। तो ये आपको याद रखना है। देखिए नंबर 1 यह याद करना है, डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक, टर्म क्लोरोप्लास्ट गिवन बाय स्किम्पर, थर्ड फाउंड इन photosynthetic mesophyll cells of leaves and green stems और also found in some protists, यूग्लिना में भी पाए जाते हैं। absent from ये नहीं पाए जाते हैं कहाँ? बैक्टीरिया में नहीं देखे जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में नहीं, फंजाई एंड एनिमल्स में ये नहीं पाए जाते हैं। नोट डाउन, absent from बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में और आगे स्टडी करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में। तो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।